दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 13 के 13वें अध्याय के बारे में जानते हैं। इसमें वराह अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसे सच्ची श्रद्धा के साथ सुनिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से है परम पुण्य में कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इसका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज मुने ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं। वे श्री विष्णु भगवान के शरणागत थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिसके हृदय में श्री मुकुंद के चरणाविंद विराजमान है, उन भक्तों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसे विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी भगवान श्री हरि के भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। यद्यपि हम आपकी संतान हैं, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सके योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी कीर्ति हो और परम लोक में सदगी को प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी मुझसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मुनि जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रत्यंत कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार जल में डूबी देखकर ब्रह्मजन बहुत देरी तक मन में यही सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी के जल में डूब जाने से रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मुनि के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओहो, शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे भर का था और देखते ही देखते यह इतना विशाल बन गया। अवश्य ही यह मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वतकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामयी वराह भगवान की घोर घटाओं को सुनकर जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। वनस्पति, औषधि, लता, विरुद्र और द्रुम
इसका संचार नीचे जड़ से ऊपर की तरफ होता है। इसमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इसमें से प्रत्येक में कोई न कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि योनियों पशु पक्षियों की है। यह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुणों की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से ही वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं। साधु श्रेष्ठ, इन तुर्कों में बकरा, भैंस, कृष्ण, मृग, भेड़ और ऊंट ये 2 खुर वाले पशु कहलाते हैं। गधा, खच्चर, चमरी ये 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, खरगोश, शाही सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर ये पशु हैं। बगुला, गिद्ध, बैटर, बांज, उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव मुंह से होकर नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और सुख दुखों के विषयों में सुख मनाने वाला होता है। पशु पक्षी और मनुष्य 3 प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग विकृत सृष्टि है तथा जो महत्ववादी रूप वैरिक देवसर्ग है उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृतिक विकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चरण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर आदि भेदों से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रचना हुई। यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे मैं वंश और मानवतर आदि का वर्णन करूंगी। इस प्रकार सृष्टि कराने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुणों से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। दोस्तों, भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनिवरों ने स्तुति की। उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले से ही सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटककर बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा ही कठोर था। त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं एक पुरुष हैं तथा सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े ही कुरु जान पड़ रहे थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों को बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका ब्रज में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा ही भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्तराल तरंगों से भुजाओं को उठाकर वह बड़े ही आर्तस्वर में यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहे हैं। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैरों के खुरों से जल को खींचते हुए इस अपार धनराशि के उस पार पहुंच जाते हैं। वहाँ रसातल में उन्हें समस्त जीवों की अक्षय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पना मात्र से सहन करने के लिए श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। दोस्तों, फिर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्यस्य ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान क्षीण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से नथुनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसी जान पड़ रहे थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले से टकरा कर आया हो। तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया था कि यही भगवान है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत, आपकी जय हो आपकी।
आप अपने वेदनीय स्वरूप विरह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कुरूप में सर्वज्ञ यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूक्ष्म रूप धरा है। आपको नमस्कार है देव। दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में क्रूश, नेत्रों में धृत तथा चारों चरणों में भगवान है। आपको जो चावना है वह अग्निहोत्र है। यज्ञ अनुष्ठान रूप इंद्रियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, दिव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कामनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका ये वेदमय वराह विरह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इस जगदम्बा पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापना के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है, किंतु आप तो संपूर्ण अर्शियों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्य जन्म विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विरह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बाल से झरकती हुई शीतल बूंदें गिरती हैं। ईर्ष इससे भोगकर हम जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन स्वार्था पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी योग माया के सात्विक गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। दोस्तों, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल में रखकर वे प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र आनंद कीर्ति में है और इसमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तपों को दूर कर देती है। जो कोई पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुल कथा का विभाव से भी सुनता है, उसके प्रति भगवान अंत स्थल से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या ही दुर्लभ होगा, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वो अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुटा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आगमन से छुटा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। दोस्तों, आपने जाना श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 3 के 13वें अध्याय के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।